सबसे गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 उप संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड मीन्स यौगिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। उप संयोजन यौगिक के बारे में बात करेंगे तो उसकी परिभाषा क्या होता है, देखिए डेफिनेशन क्या होता है। वह यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु उप सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे या तो उप सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे या उप सहसंयोजन यौगिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, पोटेशियम है ना, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये देखिए आपके पास, जब हम इनको क्या करेंगे, किसमें, जल के साथ घोलेंगे, किनको किनको घोलेंगे, ये देखिए K4FeCN6, इनको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। तो डिसॉल्व करने पर ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 4K+ और क्या हो जाएगा देखिए FeCN6 4- में कन्वर्ट होगा, 4-। ये देखिए आपका पोटेशियम, नंबर ऑफ पोटेशियम कितने हैं, है ना, पोटेशियम की क्वांटिटी 4 है और 1 पोटेशियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मीन्स 4 पोटेशियम क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्या है, फेरोसाइनाइड है ना, फेरोसाइनाइड आपका 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, ये जो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये क्या है, क्या है, संकुल लवण है। क्या है आपका, संकुल लवण है ना, संकुल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, सपोज यही आपका सपोज क्या हो जाता, K+ है ना, Fe+2+ और ये आपका Cn, ठीक है, माइनस में इस तरह से मान लो कन्वर्ट हो जाता, तब इसको हम क्या बोलते, सपोज इनके जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो क्या हो जाता, आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर। ठीक है, आयनों में तो इसको हम बोलते द्विक लवण। क्या बोलते, द्विक लवण। लेकिन यहाँ पर है ना ड्यूल सॉल्ट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में डिसॉल्व किया तो पोटेशियम क्या हुआ, आयनाइज हुआ और फेरोसाइनाइड एक साथ आयनाइज हुआ। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, संकुल लवण। क्या बोलेंगे, संकुल लवण, क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट आयनाइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनको हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा भाई, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, वह यौगिक जिनमें क्या हो, केंद्रीय परमाणु। तो ये देखिए किन के साथ, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका आयरन है, आयरन क्या हुआ है, आयरन घिरा हुआ है किन से, साइनाइड से। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन बोलेंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन। ठीक, आया बात समझ में, रजिस्टर कहाँ है, अच्छा इधर है, केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, तो ये आयरन क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु आयन है ना। इनके बाद ये जो आपका साइनाइड है ना, साइनाइड क्या किया हुआ है, आयरन को घेरा हुआ है। ठीक है ना, आयरन को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। इसको साइनाइड को हम कहते हैं लिगेंड आयन। क्या बोलते हैं, लिगेंड आयन। ठीक है, इनको हम बोलेंगे लिगेंड आयन। ठीक है, और ये देखिए हमने क्या देखा, केंद्रीय परमाणु उपसंयोजक, केंद्रीय धातु परमाणु। अच्छा, लिगेंड का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए अब ये आपका केंद्रीय धातु आयन है और ये आपका लिगेंड आयन है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, बॉन्ड के साथ, है ना, बंध बनाएंगे। कैसे करेंगे, बंध बनाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बंध बनाएंगे तो ये जो आपका बंध है ना, ये जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजक। उप है ना, सहसंयोजक। ठीक है, उप सहसंयोजक आबंध।
है ना, कोऑर्डिनेशन आबंध ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक, इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया? अब इनके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, संकुल में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया है, हमने क्लोज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं समन्वय क्षेत्र, ठीक है, क्या कहा जाता है, समन्वय क्षेत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एरिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एरिया। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, ये देखिए आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में हमने क्या किया, वाटर में हमने डिसॉल्व किया, तो ये कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए पोटेशियम 4 पोटेशियम प्लस और, है ना, ठीक है, FeCN6 फेरोसाइनाइड 4 माइनस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, आयरन और साइनाइड में भी क्या हो जाता है, आयन, ये दोनों भी आयनाइज हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये द्विक लवण कहलाते हैं, ड्यूल सॉल्ट कहलाते हैं, लेकिन अभी कंप्लीट आयनाइज नहीं हुए हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, हाँ, Fe क्या होता है, हमेशा क्या होता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है, मीन्स +2 +3, है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, और यहाँ पर साइनाइड क्या करेगा, वो गेन करेगा, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साइनाइड जो, ठीक है ना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या देखा है, इसका क्या देखा है, समन्वय क्षेत्र देखा है, तो समन्वय क्षेत्र किसको बोल रहे हैं, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसको समन्वय क्षेत्र बोल रहे हैं, है ना। ये देखिए आपके पास आयरन जो है, मतलब आयरन के अलावा कोई और धातु आयन हो सकते हैं, ठीक है, दूसरा लेंगे तो कोई दूसरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आयरन क्या है, देखिए आयरन जो है किससे घिरा हुआ है, साइनाइड से घिरा हुआ है, 6 साइनाइड से, तो जो घिरा हुआ है वही क्या है, केंद्रीय धातु आयन है, और जो घेरा हुआ है, जो घिरा है वो क्या है, केंद्रीय धातु आयन, और जो घेर रहा है वो क्या है, लिगेंड आयन, ठीक है, और उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, सहसंयोजक आबंध, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट जो है क्या है, समन्वय क्षेत्र। इतनी बातें याद रखेंगे, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, है ना, इसी के आधार पर हम आगे नामकरण करेंगे। अभी इसके प्रकार देखेंगे, चलिए पहले नोट करिए आप। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने तो देख लिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, क्या देख लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, संकुल यौगिक देख लिए। अब ये देखिए ये जो आपका संकुल यौगिक है, तो संकुलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना, संकुलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी हमने संकुल, है ना, कॉम्प्लेक्स एरिया, उसमें हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स एरिया को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या किया था, है ना, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या किया था, फाइंड किया था, है ना। अब आपके पास देखिए ये जो आपका संकुल के प्रकार है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका संकुल एरिया है, ये जो आपका है ना कॉम्प्लेक्स एरिया है, सपोज क्या होता है, पॉजिटिव आयन शो करता है, या तो निगेटिव आयन शो करता है, या तो कोई भी आयन शो नहीं करता, बिल्कुल, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, 3 तरह के कंडीशन हो सकते हैं, है ना। इसी कंडीशन के आधार पर हम क्या करेंगे, देखिए इनको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है आपका धन आयनिक संकुल, केटायन, है ना, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट क्या है आपके पास, धन आयनिक संकुल, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मीन्स ये देखिए ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, और ये जो आपका जटिल लवण है, ये जो आपका क्या है, संकुल आयन है, इसको क्या बोलेंगे, संकुल आयन, ठीक है, इसके अंदर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, संकुल आयन, ठीक है। और ये जो संकुल आयन है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केट आयनिक, है ना, केटायनिक कॉम्प्लेक्स धन आयनिक संकुल। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपका कोबाल्ट है, CONS3 3+, ठीक है, NiNS3 2+, इसमें देखिए कोबाल्ट क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु आयन होगा, अमोनिया क्या हो जाएगा आपका, लिगेंड आयन होगा,
ठीक है। और ये तो स्क्वायर ब्रैकेट को आप जानते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्षेत्र, समन्वय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर निकिल केंद्रीय धातु आयन हो जाएगा और एमीन क्या हो जाएगा आपके पास, लिगेंड आयन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपके पास ये तो पहला हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या था, ये जो आपका संकुल आयन था वो कैसे था, पॉजिटिव आयन शो कर रहा था, ठीक है। सेकेंड है आपका ऋण आयनिक संकुल, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो आपका संकुल यौगिक होगा वो क्या करेगा, ये जो आपका है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, माइनस चार्जेस शो करेगा, क्या करेगा, माइनस चार्जेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सिल्वर है ना साइनाइड है, ये देखिए ऊपर क्या है माइनस साइन है, यहाँ पर भी क्या देखिए आयरन है ना साइनाइड है, ठीक है, आयरन क्या है साइनाइड, यहाँ पर भी क्या है आपके पास माइनस चार्जेस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण आयनिक संकुल। आपको चेंज कहाँ करना है, देखिए वह जटिल लवण जिनमें संकुलन आयन पर ऋण है ना ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, वो क्या कहलाएगा, ऋण आयनिक संकुल कहलाता है, ठीक है। तो धन आयन धनात्मक आवेश की जगह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश, और धन आयनिक की जगह क्या हो जाएगा, ऋण आयनिक संकुल, है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में कि नहीं आया। इसके बाद देखिए थर्ड जो है उदासीन संकुल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई चार्जेस आपको दिख रहे हैं क्या, न तो पॉजिटिव चार्जेस है और ना ही निगेटिव चार्जेस है। मतलब देखिए वह जटिल लवण जिनके है ना जिनमें संकुलन आयन पर कोई भी आवेश नहीं होता, न तो धन आयन होता और न ही ऋण आयन होता है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन संकुल कहते हैं। आगे बात समझ में, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, चलिए नोट करें।